नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस केक की वीडियो लेके आई हूँ वो एक टॉप फॉरवर्ड केक है। यानी जो टॉप पार्ट होता है केक का वो हम सामने की तरफ रखते हैं जब उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो रेसिपी यूज करी है वो मेरी स्क्रैच की रेसिपी है, और इसको मैंने 6.5 इंची के टिन में बेक करके और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया था। जब मेरा केक बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया, अब मैंने इसकी करी 3 लेयर कट। अब मुझे इसकी आइसिंग करनी है, लेयरिंग करनी है। तो आप कटिंग से ही देख रहे होंगे एकदम सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया रेसिपी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मुझे ये केक बनाना था ब्लूबेरी फ्लेवर का। तो ये सबसे बॉटम वाली है, ये मैं टॉप पे यूज करूंगी। अब ये बीच वाली लेयरिंग है जिसे मैं नीचे की तरफ यूज कर रही हूँ। तो अब टॉप फॉरवर्ड है तो इसे हमें उठाना है, तो इसलिए सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको बहुत हल्की सी सोकिंग कर रही हूँ मैं। तो इसलिए मैंने इसका ब्रश का यूज करा है। ब्रश से बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए मैंने इसको सोक कर लिया, और सोक करने के पानी में भी मैंने हल्का सा ब्लूबेरी क्रश मिला लिया था, जिससे मेरे केक के अंदर तक ब्लूबेरी का फ्लेवर चला जाए। अब थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब मैंने क्रीम डाली, बड़ा चम्मच, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया जिससे पूरे केक पर क्रीम इवनली फैल जाए। जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको हटा लिया, और इसमें डाला मैंने 2 चम्मच के करीब ब्लूबेरी क्रश, जिससे पूरे केक में ब्लूबेरी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाए। अब मेरे को इसमें दूसरी लेयर रखनी थी, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसको उल्टा करके मैंने इसके ऊपर प्लेस करा, जिससे इसका एक हाइट मिल जाए। अब इसकी मैं चम्मच से सोकिंग कर रही हूँ। तो ये ब्लूबेरी का फ्रेश वाला पानी है, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आया था इसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ। अब जितनी मैंने क्रीम नीचे वाली लेयर के लिए ली थी उतनी क्रीम मैंने ऊपर वाली लेयर के लिए ली, और इसमें मैं क्रीम के साथ ही क्रश को मिक्स करते हुए लगा दूंगी। तो मैंने क्रश क्रीम के ऊपर ही डाला और इसे अच्छे से स्मज कर लिया, और पूरी तरह से लेयर के ऊपर क्रीम को फैला लिया। अब ये मैंने टॉप वाली लेयर भी लगा दी है, और किनारों को कर दिया बढ़िया तरीके से सील। और अब मैं इसको भी हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए सोक कर लूंगी। अब इसके मुझे क्रम कोट करने थे, तो थोड़ी सी क्रीम लेकर मैंने टॉप पार्ट पे अच्छे से स्प्रेड कर दी। अब इसे बोर्ड पे शिफ्ट करना था, तो अपने केक को मैं नाइफ से घुमाते हुए हल्का सा उसे मैं बिल्कुल किनारे पे ले आई और बोर्ड पे बढ़िया तरीके से शिफ्ट कर लिया। अब मुझे इसकी ऊपर की फाइनल आइसिंग करनी थी, तो उसका कलर बनाने के लिए मैंने डाला 1 ड्रॉप वॉयलेट कलर की। लेकिन जैसा कलर मुझे चाहिए था अभी नहीं आया था, तो मैंने एक ही ड्रॉप डाली फुशिया पिंक कलर की। बहुत ज्यादा कलर का यूज नहीं करा, क्योंकि कई बार ज्यादा कलर से हमारी क्रीम कड़वी हो जाती है। तो बहुत हल्का सा रंग डाल के मैंने इसकी बढ़िया सी क्रीम बना ली। तो जैसा कलर मुझे चाहिए था वैसा कलर मेरी क्रीम का आ गया था। तो अब बस क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भरा और उसे हल्का सा कट करते हुए ऊपर वाले पार्ट से मैं लगाना मैंने इसकी शुरू करा। तो बस टर्न टेबल को घुमाती गई और ऊपर इसको लगाती गई। इस तरह से हम लगाने से हमारी क्रीम बहुत अच्छी इवनली स्प्रेड होती है, और बहुत जल्दी हमारा काम भी हो जाता है, क्योंकि फिनिशिंग भी हमारे केक में बहुत जल्दी आ जाती है। बस ऊपर वाले पार्ट को मैंने अच्छे से नाइफ से स्मूथ कर लिया, और ऐसे ही साइड वाल को भी कर लिया। कहीं एक्स्ट्रा क्रीम थी इस तरह से वो निकल भी जाती है, और कहीं पोर रह गए हो तो वो फिल हो जाते हैं। अब एक कॉम को लेकर और मैंने टर्न टेबल को घुमाते हुए और साइड वाल को क्लीन कर लिया। इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है, कहीं से केक पर एक्स्ट्रा क्रीम लग गई हो तो वो निकल जाती है। कहीं कहीं से इस चक्कर में मेरा केक दिखने लगा था, तो मैंने हल्की हल्की सी क्रीम दोबारा अप्लाई करी, और फिर कॉम लेकर एक बार घुमा लिया केक के साइड में लगाकर। उससे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी सारी निकल कर बाहर आ गई, और केक एकदम स्ट्रेट बन के मेरा तैयार हो गया। फिर इसकी मुझे फिनिशिंग करनी थी, तो मैंने कोई स्टील का स्क्रैपर लेकर और उससे साइड वॉल को क्लीन कर लिया। ऊपर जितनी एक्स्ट्रा क्रीम आ गई थी उसको हल्के हल्के स्ट्रोक से लेकर और मैंने हटा ली। बस एक बार स्ट्रोक लिया और इसे क्लीन कर लिया नाइफ को। और कहीं अगर बबल दिख रहे हैं और थोड़ा सा कोई होल रह गया, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर उसे हम फिल कर सकते हैं। अब इसमें मुझे डॉवल्स डालने थे, क्योंकि मेरे को इसको लिफ्ट करना था, तो सारी लेयर आपस में जुड़ी रहे, बिखरे नहीं। इसलिए मैंने इसमें 4 डॉवल इंसर्ट करे, केक के नाप पे उनको काट लिया, और 4 डॉवल्स पास पास में ही मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। बस मैंने ये ध्यान रखा कि इतनी दूरी पे आए कि जहां से मुझे केक की कटिंग करनी हो वहां कोई भी डॉवल ना आए। और ऊपर हल्की सी क्रीम लगाकर ऊपर का सरफेस बिल्कुल क्लीन कर लिया,
अब मुझे इसे फ्रिज में रखना था, क्योंकि इस तरह का फ्रिज में डिजाइन बनाने के लिए केक बिल्कुल अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। तो तकरीबन इसे 5-6 घंटे फ्रिज में रखा होना चाहिए, जब भी हम इसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ये 5-6 घंटे बाद मैंने केक को फ्रिज में से बाहर निकाला और एक ही स्ट्रोक में मेरा बढ़िया तरीके से कट गया, क्योंकि मुझे जो नाइफ यूज करना था वो अच्छा शार्प यूज करना था। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे मैंने नाइफ से उठाकर एक तरफ रख लिया, और इस हिस्से पर जहां से ये मेरी कटिंग वाला पीस निकला है, इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई कर दिया, जिससे मैं इसे जब बोर्ड पे शिफ्ट करूं तो ये यहाँ से बोर्ड के साथ स्टिक हो जाए और ये सरके नहीं। अब बस केक को नाइफ की सहायता से घुमाते हुए मैं बिल्कुल किनारे पर ले आई और एक बोर्ड इसके नीचे लगाया, और इसे बिल्कुल किनारे पर लाती हुई हल्के हल्के से ऊपर उठाती हुई मैंने अच्छे से इसको बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया, दूसरे बोर्ड पर। और केक बहुत आराम से शिफ्ट हो गया था। जितना मैं डर रही थी उतनी कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत आराम से शिफ्ट हो गया। अब ये बैक वाला हिस्सा था, इसको भी मुझे अब क्लीन करना था और इसको पूरा करना था। तो नीचे मैंने एक इसमें पेपर बिछा लिया, पेपर नैपकिन हल्का सा गीला करके, जिससे मेरा जो बोर्ड है वो कहीं भी सरके नहीं। और जिस कलर की क्रीम से मैंने आगे का पार्ट पूरा करा था, उसी कलर की क्रीम को लेकर और उससे मैंने डाला इसमें जो रोजेट बनाने वाला नोजल होता है, उसको डालकर और इसे हल्का हल्का सा टर्न करते हुए मैंने बैक के भी पूरी डिजाइनिंग पूरी कर ली। इसको मैंने एकदम स्मूथ वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा डर मुझे लग रहा था। अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने यूज करे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और इसको एक एक करके मैंने इसे पूरे केक पर शिफ्ट कर लिया। तकरीबन 4 से 5 मेरे फ्लावर आए और उसी में मेरा केक पूरा भर गया और बहुत सुंदर लगने लगा था यहीं पर ही। अब मेरे को इसमें छोटे छोटे इसको फिलर भरने थे, तो मैंने ये आर्टिफिशियली जो बेबी ब्रेथ के वो आते हैं फ्लावर, उसी से मैंने इसको 2-3 जगह से लगा दिया और एक छोटी सी पत्ती लेकर उसे नीचे तक लगा दी, तो उसी से केक मेरा पूरा फिल हो गया था। बस इसमें एक दिक्कत आई मुझे, जो बाद में समझ में आई, कि मुझे इसे थोड़ा सा बड़े टिन में बेक करना था, जिससे जब हम कटिंग करें तो केक की हाइट थोड़ी अच्छी आ जाए। अब इस केक की हाइट थोड़ी कम लग रही थी, बस इसी केक में मुझे ये बात समझ में आई कि इसको थोड़ा बड़े टिन में बेक करा जाता है। अब इस पे लगाई मैंने एक बटरफ्लाई और ये छोटे वाले हार्ट इस पे लगाए। अब मैंने ये हार्ट इस पे एक बड़े वाला प्लेस कर दिया था। बाद में मुझे ध्यान आया कि इस पे एक फिल्म लगी होती है, उसे उतारना जरूर होता है, तो इसे मैंने दोबारा उतारा, उसकी फिल्म निकाली और इसे दोबारा से वहीं पर स्टिक कर दिया। अब ऊपर की तरफ भी मैंने एक इसके बटरफ्लाई को बैठाना था, तो उसे ऊपर की तरफ बिठाया। बस मेरा केक अब ये पूरा हो गया था। थोड़े से डाले ऊपर की तरफ स्प्रिंकलर, जिससे ये केक खाली खाली ना लगे, और ये मेरे केक का फाइनल लुक है, जो देखने में भी बहुत सुंदर। कस्टमर को भी इस केक का डिजाइन बहुत पसंद आया और फ्लेवर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर